हेलो दोस्तों, 8G क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए दोस्तों हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस ला रहे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आप एग्जाम में जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन करके जाएंगे आप उतना स्कोर एग्जाम में कर पाएंगे। दोस्तों, आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो दोस्तों, यह जो है इस सीरीज का 7वां वीडियो है। इससे पहले अपने चैनल पर जो है इस सीरीज का 1 से लेकर 6 तक वीडियो अपलोड कर दिया। अगर आप अभी तो उसको नहीं देखे हैं दोस्तों, जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, आप जरूर देखें और अपना रिवीजन जारी रखें, क्योंकि दोस्तों एग्जाम जो है वो लगभग जो है अप्रैल में या मई में संभावित है। तो आप अपनी तैयारी बेहतर करें। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरुआत करते हैं, छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आप देख सकते हो दोस्तों, यह क्वेश्चन जो लिया गया है आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 और 30/3/2016 शिफ्ट 1 में ये पेपर पूछा गया था। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों, 234 नंबर प्रश्न हम देखेंगे आज। क्रिकेट विश्व कप 2019 की मेजबानी कौन करने वाला है? तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा दोस्तों, ये उस टाइम का जो एक तरफ से समझ लीजिए कि करंट अफेयर्स रहा होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इंग्लैंड एवं वेल्स। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बात करें कि जो है सबसे पहले क्रिकेट विश्व कप जो है किन दो देशों के बीच हुआ था, तो याद रखेंगे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। सबसे पहले विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी? 1975 ईस्वी। दोस्तों, बात करें कि सबसे अधिक बार जो है क्रिकेट का विश्व कप किसने जीता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। आप याद रखेंगे, काफी सारे प्रश्न ये सारे जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, 235 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, क्या है? आईपी एड्रेस। देख सकते हैं दोस्तों, आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है, मतलब आईपी एड्रेस है क्या, यही आपसे डायरेक्टली पूछा गया है। इसका आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 236 नंबर, ओटीसी दवा क्रोसिन एक डैश दवा है, यानी ओटीसी जो दवा है दोस्तों किस चीज में जो है काम आते हैं? तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, दर्दनाशक एवं ज्वारनाशक। दोस्तों, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि मनुष्य का जो सामान्य तापमान होता है शरीर का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर बात करें दोस्तों फ़ारेनहाइट में, तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ये चीज़ों को आप याद रखेंगे। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर मनुष्य के शरीर का तापमान 102 से लेकर 103 फ़ारेनहाइट होने लगा फ्रेंड्स, समझ लीजिए उसका जो है मतलब उससे अधिक अगर बुखार लगने लगा तो समझिए उसका जो है मौत जो है निश्चित होने लगेगा। ये चीज़ों को भी आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 237 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप जरूर ये प्रश्न आपको आने चाहिए। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 25 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष जो है 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। बात करें कि इस दिन आखिर हुआ क्या था, तो हम आपको बता दोस्तों कि 25 दिसंबर को ही जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। और इसी के जन्म दिवस पर दोस्तों हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, 26 नवंबर को दोस्तों क्या होता है कि जो है इस दिन झंडा दिवस, याद रखेंगे दोस्तों, झंडा दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस यानी विधि दिवस जिसको कहते हैं, मनाया जाता है। राष्ट्र आइए दोस्तों बात करें 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, याद रखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 238 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, अब 5 और 10 रुपये के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? तो दोस्तों, अब 5 और 10 रुपये के सिक्के की बात करें किस चीज से बनाए जाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ताम्र निकेल मिश्र धातु, यानी तांबा और निकेल का दोस्तों मिश्र धातु मिला करके जो है 5 और 10 रुपये के सिक्के तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जो है मुंबई में टकसाल जहां ये सब बनते हैं दोस्तों, तो ये जो है 1830 ईस्वी में जो है मुंबई में इसकी टकसाल की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते दोस्तों 239वां प्रश्न है, निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है?
दोस्तों ये आप देख सकते हैं सभी जो है प्रधानमंत्री के लिस्ट है, और किसका नाम जो है भारतीय करेंसी नोटों पर जो है देखा जा सकता है, ये आपसे पूछा गया। इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोस्तों इसका कारण क्या है कि आखिर क्यों इन्हीं का नाम जो है आएंगे? इसका ये कारण है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है भारत के पूर्व जो है आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, और आपको पता है कि देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। यही कारण है दोस्तों कि इसका जो है नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है। काफी अच्छे प्रश्न है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 240वां प्रश्न है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है? तो इसकी आंसर की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, कैपिलरी प्रक्रिया। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 241वां प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों, क्या है? तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान डैश माना जाता है। ये आपसे पूछा गया कि तांत्रिक योगिनी का जो है पंथ का मूल स्थान कहाँ माना जाता है, क्या? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ओडिशा। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि तंत्र मंत्र विद्या के लिए जो सबसे फेमस इंडिया में कहाँ है? असम में। असम में दोस्तों हम आपको बता दें कि कामाख्या, ये कामाख्या जो है ये तंत्र मंत्र के लिए जो है बहुत ही फेमस है, तो आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 242वां प्रश्न, आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन दोस्तों आपको जरूर आते होंगे। इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 1942 ईस्वी। इसका पूरा डेट की बात करें दोस्तों, 8 अगस्त 1942 की जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और ये दोस्तों मैं आपको बता दें कि जो है इसी दिन इन्होंने क्या किया कि जो है महात्मा गांधी जो है अंतिम बार काफी जो है एक तरह से कह सकते हो दोस्तों कि जो है गुस्से में इन्होंने बहुत सारी बातें कही थी कि अब एक सहने की एक क्षमता होती है, तो अब जो है दोस्तों इनके द्वारा जो है काफी सहा गया। उसके बाद अंत में उन्होंने एक कहा था, करो या मरो। दोस्तों आपको पता है कि हमेशा जो है महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी रहे, लेकिन दोस्तों उस दिन उन्होंने ऐसा नारा दिया था। तो ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्होंने जो है 45 मिनट तक लगातार भाषण दिया था, और इसी भाषण में उन्होंने जो है बहुत कुछ बातें कही थी दोस्तों, तो आपको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते 243वां प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है? दोस्तों इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो 244वां प्रश्न है, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, राजा राम मोहन राय। दोस्तों इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं राजा राम मोहन राय से। सबसे पहले आपको बता दोस्तों कि 1828 ईस्वी में इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। उसके बाद 1829 ईस्वी में आपको पता होगा दोस्तों कि सती प्रथा का जो है अंत किया गया था। इनका काफी योगदान इसमें रहा था, जो कि एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो ये सारे प्रश्नों को भी आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 245वां प्रश्न है, यूएनओ का मुख्यालय डैश में स्थित है। मतलब यूएनओ का मुख्यालय जो है कहाँ है, यही आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क। यहाँ से कुछ पॉइंट आपको और याद रखने चाहिए दोस्तों कि यूएनओ का जो है मुख्यालय है न्यूयॉर्क। उसके बाद डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है जेनेवा, ये भी याद रखेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन। उसके बाद बात करें दोस्तों इंटरपोल का पेरिस है, यूनिसेफ का जो है न्यूयॉर्क है। ये सारे प्रश्न भी जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं, सार्क का काठमांडू। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 246वां प्रश्न आप देख सकते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया, देख सकते हैं दोस्तों, यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये प्रकाशित किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन सी हो जाएगा सही, महात्मा गांधी के द्वारा। इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। ये भी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत सारे प्रश्न दोस्तों इनसे बनते हैं कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग की पुस्तक इनकी आत्मकथा है, ये भी आप याद रखेंगे, जो है एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं कि जो है बायोस का क्या कार्य है।
इसके आंसर की बात करें तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ये जो है दोस्तों क्या करता है, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करने की काम करता है। बायोस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंप्यूटर्स के पिता चार्ल्स बेबेज होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 248वां प्रश्न। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगता है आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। देख सकते हैं कि जो है ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है, तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, कैंसर। दोस्तों यहाँ से आप याद रखें कि पोमोलॉजी क्या होता है, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। मधुमेह से आपको याद रखें कि इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह की मतलब मधुमेह जो है रोग हो जाता है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होते हैं, तो ये अग्न्याशय से स्रावित होते हैं। ये भी प्रश्न आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 249वां प्रश्न देख सकते हैं, थार का रेगिस्तान डैश में स्थित है। तो दोस्तों थार रेगिस्तान जो हम आपको बता दें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, राजस्थान। भारत के राजस्थान जो राज्य में है थार रेगिस्तान। और थार रेगिस्तान का जो दोस्तों बात करें, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 2,60,000 वर्ग किलोमीटर में जो है ये फैले हुए हैं। ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे बड़ा दोस्तों आपको बता दें कि जो है थार रेगिस्तान, आप बता दें कि सहारा रेगिस्तान ये दक्षिण अफ्रीका में है, और कालाहारी जो है मरुस्थल जो है कि चीन में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ 250वां प्रश्न देख सकते हैं, डैश में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। यानी किस में जो है चार ऑप्शन दिया गया जो है इसके विटामिन डी जो है सबसे ज्यादा होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉड, लीवर तेल या मछली का तेल। दोस्तों बात करें विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम क्या होता है, इसका होता है कैल्सीफेरॉल। याद रखेंगे विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी जो है थायमिन होता है, विटामिन सी का नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये सारे प्रश्न को भी जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत का संविधान दिवस डैश को मनाया जाता है। दोस्तों मैंने जो है इस क्वेश्चन की चर्चा कर चुका हूँ कि संविधान दिवस या कानून दिवस आप कहें, तो ये जो है दोस्तों सारे के सारे जो है मनाए जाते हैं 26 नवंबर को। ये झंडा दिवस भी आप जो है याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 252वां प्रश्न है, भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है। तो इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, बायो सेफ्टी लेबोरेटरी। दोस्तों बात करें मवेशी में जो है भारत में सबसे मतलब कह सकते हैं दोस्तों कि जो मुर्रा प्रजाति होती है भैंस की नंबर 1 प्रजाति है। बकरी में जो है जमुनापरी, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब उच्च जो है किस्म के नस्ल के होते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 253वां प्रश्न है, देख सकते हैं, डैश की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। तो इसके आंसर की बात करें दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा सही, सल्फर यौगिक। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि एलपीजी होता है सिलेंडर गैस, उसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन, याद रखेंगे दोस्तों, ब्यूटेन जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जिसके फॉर्मूले होते हैं C4H10। ये भी आप याद रखेंगे, मुख्य रूप से ब्यूटेन ही पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। 254वां प्रश्न देख सकते हैं, तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में डीआरडीओ, देख सकते हैं दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि एंटी टैंक मिसाइल का नाम जैसे ही आ जाता है ऑप्शन बी हो जाएगा सही, नाग। सबसे पहले जो मिसाइल का आविष्कार हुआ था दोस्तों वो क्या था, तो आपको पता होना चाहिए पृथ्वी नाम था। उसका दोस्तों अग्नि का आविष्कार हुआ। ये सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 255वां प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहां पर किया था। तो इसके आंसर की बात करें कि जो है ऑपरेशन मेघदूत का जो है संचालन कहां पर किया था, ये भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, सियाचिन ग्लेशियर। दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा कह सकते हैं कि जो है युद्ध स्थल कहाँ है, तो ये सियाचिन ग्लेशियर ही है, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें थोड़े से हिस्सा नेपाल तरफ भी है। दोस्तों आप बता दें 256वां प्रश्न आप देख सकते हैं कि दबाव को डैश से नापा जाता है। यानी दबाव कह सकते हैं दोस्तों या दाब कह सकते हैं। तो दाब बराबर एक सूत्र होता है या फॉर्मूला, बल बटे क्षेत्रफल। ऑप्शन सी हो जाएगा सही।
256 का दोस्तों सी हो जाएगा सही। और दाब का एसआई मात्रक याद रखेंगे कि पास्कल होता है, पास्कल या न्यूटन मीटर प्रति मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये भी जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 257वां प्रश्न है, यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक डैश के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है। मतलब कब जो है इसको मध्यम माना जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 151 से लेकर 200 के बीच अगर हो तो दोस्तों इसको मध्यम माना जाता है। अब यहाँ से वायु प्रदूषण सूचकांक आप एक तरह से कह सकते हो दोस्तों कि दिल्ली में जो है लगा हुआ है इसके जांच के लिए, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 258वां प्रश्न आप देख सकते हैं, मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है या प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, IMPS। ये भी आप याद रखेंगे, काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 259वां प्रश्न है, 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। उस समय का ये जो है करंट अफेयर्स था, सानिया मिर्जा इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो याद रखेंगे 1992 ईस्वी से जो है इसको दिया जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते 260वां प्रश्न। तो प्रश्न आप देख सकते हैं कि 2014-15 में क्रिकेट के क्षेत्र में CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ये उस टाइम का करंट अफेयर्स था दोस्तों। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, सैयद किरवानी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते 261वां प्रश्न है, माचिस की तिलियों में डैश होता है? तो माचिस की तिलियों में क्या होता है? फास्फोरस होते हैं, ये भी आपको पता होगा दोस्तों। और ये फास्फोरस होते हैं कौन फास्फोरस? तो लाल फास्फोरस। याद रखेंगे कि जो है सफेद फास्फोरस जो होते हैं काफी क्रियाशील होने के कारण दोस्तों उसे जो है रखा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 262वां प्रश्न आप देख सकते हैं कि जो है IFSC किसका संक्षिप्त रूप है? ये आपसे पूछा गया है। तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बैंकों से संबंधित होते हैं। चलिए दोस्तों 263वां प्रश्न आप देख सकते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। इसी के द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। बात करें दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 80 में, याद रखेंगे संविधान के अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा का वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 264वां प्रश्न, शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, इनमें से भिन्न को ज्ञात करें। तो अब सबसे पहले यहाँ से देखेंगे दोस्तों, पहला जो ऑप्शन आप देख सकते हैं 5 जून दिया है विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये सही है। बी नंबर ऑप्शन देखेंगे दोस्तों 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, ये भी सही है। और 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी जो है गलत हो जाएगा, 22 मई को विश्व गोरैया दिवस नहीं मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रुपये के लिए चिन्ह आर देख सकते दोस्तों को डिजाइन करने के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धा के विजेता कौन थे? तो इसमें विजेता जो थे ऑप्शन ए हो जाएगा सही, उदय कुमार। और इस तरह के जो सिंबल होते हैं दोस्तों रुपये के, और इसको कब स्वीकार किया गया भारत सरकार के द्वारा? तो याद रखेंगे 2010 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 266 नंबर प्रश्न, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 25 सेंटीमीटर। दोस्तों सबसे पहले जो है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा आपको याद होना चाहिए, जो कि डायोप्टर होते हैं। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष में किया जाता है। ये सारे प्रश्नों को आप याद रखेंगे दोस्तों, स्पष्ट मतलब। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये इसका आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, हेलियोस्कोप। सूर्य दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है, ये भी प्रश्न को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आगे बढ़ते हैं। 268 नंबर प्रश्न है,
प्रथम भारतीय संचार उपग्रह डैश था। तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, आर्यभट्ट, जो कि 1975 ईस्वी में दोस्तों इसकी जो है इसको छोड़ा गया था रूस की धरती से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 269 प्रश्न है, नेशनल स्पेस सोसाइटी ने 2015 स्पेस पायनियर पुरस्कार किसे दिया था? तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, इसरो की मार्स ऑर्बिटर प्रोग्राम टीम, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 270 प्रश्न देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है? तो इसके आंसर की बात करें दोस्तों आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, अंश एवं अवशेष, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 271वां प्रश्न है, शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसके आंसर की बात करें, इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, इंदिरा गांधी एवं ZA भुट्टो द्वारा। तो ये काफी इंटरेस्ट प्रश्न है दोस्तों, ये सारे प्रश्नों को आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते 272वां प्रश्न है, दूसरे फुटबॉल इंडियन सुपर लीग का चैंपियन कौन था? तो इसके आंसर की बात करें दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा सही, चेन्नई FC, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 273 नंबर प्रश्न, जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी डैश में है? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, श्रीनगर। कुछ प्रश्न आपको यहाँ से और याद रखने चाहिए दोस्तों कि जो है मध्य प्रदेश का ग्रीष्मकालीन राजधानी पंचमढ़ी में होता है और बिहार का पूर्व में जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी रांची में होता था, ये भी प्रश्न आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 274वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है? तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही। सबसे पहले यूनिक्स जो है ये भी एक जो है कंप्यूटर लैंग्वेज है दोस्तों, और MS-DOS आप जा सकते हैं, ये सारे जो है विंडोज एक तरह से आप कह सकते हैं, लेकिन फायरवॉल जो है उससे संबंधित नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें दोस्तों, और नए होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।